मैं इंडियंस को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ, अगर इन्होंने आकर यहाँ पे कोई हॉट परसूट ऑपरेशन करने का फिर कोई कुछ साख्ता को प्लान बना रखा है, तो पिछली दफा तो अभिनंदन को चाय पिला के वापस किया था। इस दफा इनको मुंह की ऐसा खानी पड़ेगी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बिल्कुल मुंह की खानी पड़ेगी। खबर आपको दें, भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर मबनी एक और खेल बेनकाब हुआ है। हर दहशतगर्द हमले के बाद बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना भारतीय मीडिया का वतीरा है। जराए बताते हैं कि भारतीय मीडिया का वतीरा है कि सच छुपाकर अपनी आवाम को बेवकूफ बनाओ। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान मुखालिफ हैशटैग चलाया। वाक़े के बाद बीजेपी लीडरान अमित शाह ने पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट्स भी किए। वाक़े से 1 से 3 घंटे बाद जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लीक की जाती हैं। जराए बताते हैं कि जाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और आरएसएस के अकाउंट्स मास रीट्वीट करते हैं। बात करेंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया एयरवाई को वक्त देने के लिए। सर, भारत हो या कश्मीर, जब भी कोई हमला होता है यहाँ पर तो बगैर किसी सबूत के, बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अभी की बात करें तो पहलगाम में जब हमला हुआ तो 3 बजे हुआ और 5 मिनट बाद ये इल्जाम लगाया जाता है कि पाकिस्तान ने ये हमला किया। क्या कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल, बदकिस्मती से इंडिया अपनी रविश पर कायम है और जब भी जो है वो हालात बेहतर होने की तरफ जाते हैं साउथ एशिया की जानिब या पाकिस्तान में हालात बेहतर होने लगते हैं तो इंडिया की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयां की जाती हैं। वो मौके में रहते हैं, ताक में रहते हैं। जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है बीजेपी की, जो हिंदुत्व की जो पॉलिसी स्ट्रेटेजी को लेकर आगे चलती है और चांकिया की जो मुंह पे राम राम और बगल में छुरी वाला जो स्ट्रेटजी है बेसिकली उसको लेके आगे बढ़ती हुई नजर आती है। इसको अगर आप उसको पैराए में अगर आप देखें तो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की विजिट कर रहे थे इंडिया के अंदर, तो उनके सामने इस किस्म की कार्रवाई डालना और बदकिस्मती से अपने ही लोगों को मार के इस तरह करते हैं। और इसके साथ साथ अभी मोदी जो है वो सऊदीया के विजिट के ऊपर है और वहां पर जो पाकिस्तान सऊदीया की जो रिलेशनशिप है वहां पे उसको जो ताल्लुकात है, ये इंप्रेशन है पाकिस्तान को, उसको सबताज करने की कोशिश की गई है। और इसमें अगर आप बड़े अगर उसमें 90 तुले अंदाज में देखें तो पिछले जितनी ट्रेल अगर लेके अगर आए तो उसमें कहीं पर भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत इंडिया नहीं फराहम कर सका। आप 2007 में होने वाला समझौता एक्सप्रेस की अटैक देख लें, इस पर 70 अपने लोगों को उन्होंने जलाया। इसी तरह 2008 में मुंबई अटैक्स को देख लें, कोई उसका सबूत नहीं था। पुलवामा का 2019 वाला देख लें, जिसमें चाय पिला के हमने अभिनंदन को वापस किया था। 2023 में राजौरी के अंदर उन्होंने जो किया था वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की गई थी। इसमें पुराना अगर आप देखें तो जो सिंहपुरा के अंदर इन्होंने अपने सिखों को जो मारा था, तकरीबन 30 सिखों को, उसके भी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। तो एक लंबी कतार है। आप इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस को ऑब्जर्वर्स को देख लें, इंडियन जो उनकी मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर कहीं आपको यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स नजर नहीं आते, जबकि पाकिस्तानी साइड के ऊपर यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर डिप्लॉयड हैं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने छुप के वहां पे हमले करने होते हैं, अपनी मासूम शहरियों को वहां कत्ल करना होता है और मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मलाइन करना और पाकिस्तान को उनके खिलाफ एक हिजाम बर्पा करना होता है। आप इसी पैराए में अगर आप देखें तो जो भी इल्जाम ये लगा भी रहे हैं, जो इनका जो मीडिया पे चीख के जो अपने मीडिया के ऊपर ये लोग लगे हुए हैं, उसमें आप देखेंगे जहाँ पे हमला हो रहा है वो 400 किलोमीटर अंदर की जानिब है। तो कैसे जो एक मकबूजा कश्मीर में एक ओपन एक जेल जिसको कहते हैं, ओपन एयर जेल कहते हैं, और हर एक कश्मीरी के ऊपर 7 कश्मीरी के ऊपर एक इनके इंडियन सोल्जर, तो कैसे मुमकिन है कि आप जाके श्रीनगर से ऊपर जाके 2 घंटे की मुसाफिर पे इस तरह के कोई जो है एलिमेंट्स वहां पे कर सकते? इस प्योरली इंडिजिनस इनकी मूवमेंट है और इंडिजिनसली आपस में इनकी लड़ाइयां, आपस में खुद ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान को मलाइन करने की ये लोग कोशिश करते हैं। और स्पेशली अब जब सागदार साहब गए हैं काबुल के अंदर और वहां हालात बेहतर करने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूँ मोदी को वो भी लगता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी जो अफगानिस्तानी बुरी गवर्नमेंट के साथ शायद वो डेंट होना जा रही है, तो अब इस तरह के ये हिजाम बर्पा करने की कोशिश की है। मैं इंडियंस को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हम जो मिलिट्री के जो लोग हैं, चाहे आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों या नेवी के हों, हम डे 1 से इंडिया की जो कीना परवरी है, इनकी स्ट्रेटजी है, उसको पढ़ते हैं। अगर इन्होंने आकर यहाँ पे कोई हॉट परसूट ऑपरेशन करने का फिर कोई साख्ता को प्लान बना रखा है, तो पिछली दफा तो अभिनंदन को चाय पिला के वापस किया था और हमने एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत दिया था इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। इस दफा अगर इस तरह की कोई भी
इन्होंने कोई इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की तो फिर देखा जाएगा, और इस दफा इनको मुंह की ये सब खानी पड़ेगी कि फोर्थ फ्लैग ऑपरेशन बिल्कुल मुंह की खानी पड़ेगी। अहमद सईद मिनार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माहिर उमूर बराए कौमी सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, भारत का ये वतीरा बन चुका है, पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, फिर पाकिस्तान पर इल्जाम लगा देता है, और ऐसे इल्जाम सिर्फ हवा ही होते हैं, कोई सबूत नहीं होते। जी बिल्कुल, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर मिन्हास ने कहा, मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। 3 पहलू उसके बड़े अहम हैं। पिछले 18 साल में ये तकरीबन छठा बड़ा वाकया है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भारत की जानिब से। तो मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अपनी हिकमत अमली का मरकज इस हकीकत को जानने के बाद बनाया है कि हकीकत में वो पाकिस्तान का बाल भी बेका नहीं कर सकते। तो मुझे हमदर्दी उनके भारतीय शहरियों और फौजियों पे है जिनको टारगेट करके पाकिस्तान को और कश्मीरियों को वो ब्लेम करते हैं, और जिसके नतीजे में वो इंसानी जो हमदर्दी है हासिल करने की कोशिश करते हैं या आलमी बरादरी को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, अपने जुल्म सितम की जो दास्तान वो रकम कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। दूसरा पहलू जो है इसका बड़ा दिलचस्प है कि जब भी कोई बड़ी आलमी शख्सियत या बड़ी पावर की कोई डिग्नेटरी भारत के विजिट पे होती है, तो जिसमें उनको ये एहतमाल होता है कि उनके ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में अमेरिका में भी वो सिख मुखालफिन को हलाक करने में जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी मुलविस पाई गई है, जिसका एतराफ खुद अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किया है। तो उस एहतमाल के तहत ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बिल्कुल समझ में आता है कि इसका मकसद अमेरिका की आंखों में धूल झोंकना है और उनके मुमकिना प्रेशर से तवज्जो मबजूल कराना है। और तीसरा पहलू ये है कि आप देखिए कि इन तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो 6 हैं, 2007 में समझौता एक्सप्रेस, 2008 में मुंबई अटैक, अप्रैल 31 2018 में केरला के टूरिस्ट पे हमला, 2019 में पुलवामा और 2023 में राजौरी और अब पहलगाम, इन सब में हकीकत में मुझे हमदर्दी भारतीय शहरी और फौजियों से है जो कि मोदी सरकार के पॉलिटिकल एम्बिशन का निशाना बन रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार बखूबी जानती है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो वो खुद अपने ही शहरियों और अपने ही फौजियों को हलाक करके पाकिस्तान और कश्मीरियों को मुर्द इल्जाम ठहराने की कोशिश करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आलमी बरादरी है, जैसे जैसे उसको भारत की हकीकत सामने आ रही है और वो ये जांच रहे हैं कि सिर्फ जनूबी एशिया, कश्मीरी और पाकिस्तानी जो हैं वो इनका टारगेट नहीं है भारतीय दहशतगर्दी का, बल्कि अब वो आलमी सतह पे अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में कर रहे हैं। तो इस हकीकत से सरते नजर मैं उम्मीद करता हूं कि आलमी बरादरी नहीं करेगी, ताकि दुनिया को जो खतरा भारतीय इस गैर जिम्मेदाराना तस्वीराती अमल से दरपेश है, उससे मिलकर आलमी बरादरी जो है मुकाबला भी कर सके। और ये तमाम हकायक ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान का जो बयानिया और मौक़िफ़ भारत के हवाले से है वो बिल्कुल दुरुस्त। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सैयद मोहम्मद अली साहब।